हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन लिटरेचर की फर्स्ट फिक्शन को, जिसका नाम है राजमोहन्स वाइफ, यानी कि राजमोहन की पत्नी। इस नॉवल का नाम है और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या चैटर्जी भी लिखा जाता है इन नॉवलिस्ट में। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया, एक नॉवलिस्ट भी थे, एक पोइट भी थे, एक एसेज भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे। तो आज हम बेसिकली राजमोहन वाइफ्स को ही डिस्कस करेंगे। तो राजमोहन वाइफ्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि 1864 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था और इस नॉवल में ये दिखाया गया है कि कैसे आपका बिट्रेल का थीम होता है, कैसे वायलेंस होता है। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है राजमोहन की पत्नी से। तो राजमोहन की वाइफ है मतंगिनी, जो प्रोटैगनिस्ट भी है इस नॉवल की। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आपको याद रखना है, एक तो राजमोहन की वाइफ जिसका नाम है मतंगिनी, और राजमोहन की वाइफ की सिस्टर का हस्बैंड जिसका नाम है माधव। तो ऐसे ही लव ट्रायंगल घूमता रहता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि मतंगिनी की शादी हो जाती है राजमोहन से, और शादी के बाद राजमोहन का रूप दिखाई देता है कि बहुत क्रूशियल हस्बैंड होता है, वो बहुत एब्यूजिव हस्बैंड होता है। तो इस वजह से मतंगिनी को क्या होता है, अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अपने हस्बैंड से परेशान होके, अनहैप्पी होके, वो अपनी ही सिस्टर के हस्बैंड के प्यार में पड़ जाती है, यानी कि माधव के प्यार में पड़ जाती है। तो जब ये सब चलता रहता है, उसका माधव से मिलना या ये सारी चीजें, तो एक दिन क्या होता है कि मतंगिनी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं, है ना। तो राजमोहन जो था वो बहुत मतलब बहुत पावरफुल और बहुत रिच मैन था, लैंड ऑनर था वो। तो एक बार क्या होता है कि राजमोहन की वाइफ को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। तो किडनैप करने के बाद में जब उसे ले जा रहे होते हैं या जो भी कुछ वहां पर होता है, तो अनफॉर्चुनेटली माधव उसको सेव करता है। तो जब माधव उसको सेव करता है उन गुंडों से, तो मतंगिनी को और ज्यादा माधव से अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माधव मतंगिनी की सिस्टर का हस्बैंड है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर मतंगिनी और माधव का और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ जाता है, और इस बात का पता फिर राजमोहन को चल जाता है। तो जब राजमोहन को इस बात का पता चलता है कि मेरी वाइफ का अपनी ही बहन के हस्बैंड से अफेयर है, तो वो उसको अपने घर से निकाल देता है। तो घर से निकालने के बाद मतंगिनी अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पर चली जाती है। तो उसकी फ्रेंड का नाम क्या होता है, मतंगिनी की फ्रेंड का नाम होता है कनक। तो कनक के घर में वो रहने के लिए चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद कनक भी उसे कह देती है कि भाई तुम यहाँ कब तक रहोगे। तो ऐसे करके मतंगिनी अपनी किस्मत को कोसती है, उसके घर से भी चली जाती है। फिर वो क्या करती है, जाकर एक टेम्पल में शरण ले लेती है ना, रिफ्यूजी बन जाती है एक टेम्पल में। तो जहां पर वो टेम्पल में रहने लगती है, तो वहां पर भी कुछ गुंडे होते हैं जो मतलब पूरे मंदिर को ही क्या करते हैं, मतलब वहां पर जो भी तहस नहस करना होगा उनको। तो जब वहां पर ये सब चलता रहता है रिफ्यूजी टेम्पल में, तो तभी राजमोहन जो होता है उसको इस बात से मतलब बहुत और गुस्सा आने लगता है। तो वो क्या करता है, अपने आदमी नजर रखने के लिए छोड़ देता है कि मैंने उसे घर से निकाल दिया, अब देखो कि वो कहाँ कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो जब वो टेम्पल में होती है, तो जब माधव को पता चलता है कि भाई वो टेम्पल में, और माधव उसे अगेन रेस्क्यू करने जाता है, तो वहीं पर ही जो राजमोहन के आदमी होते हैं, मतलब जो उनने उसकी स्पाई करने के लिए या उसको देखने के लिए लगाए होते हैं पीछे, तो वो भी वहां पहुंच जाते हैं। तो वो जो राजमोहन होता है वो अपने आदमी से कहता है कि तुम मतंगिनी को जहाँ देखो तो शूट कर दो, उसे जान से मार दो, और माधव को भी जान से मार दो। लेकिन उसका जो मेन फोकस होता है वो माधव पे होता है। उसे लगता है राजमोहन की अगर माधव ही मर जाएगा तो मतंगिनी मतलब ठीक हो जाएगी, या जो भी उसे कुछ लगता हो। तो क्या होता है कि उसके जो मैन होते हैं राजमोहन के, वो शूट कर रहे होते हैं माधव को, लेकिन मतंगिनी देख लेती है, और मतंगिनी क्या करती है, माधव को सेव करती है, और गोली जो होती है वो मतंगिनी को लग जाती है और माधव बच जाता है। और इस तरह से माधव की बाहों में, मतलब माधव के हाथों में मतंगिनी जो है अपना दम तोड़ देती है, और नॉवल यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं ये मतंगिनी की जो स्टोरी है राजमोहन वाइफ्स की बेसिकली आपको बताने में मैंने बहुत एफर्ट किए हैं और आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई एक अच्छी नॉवल लेकर आऊंगी। और बेसिकली सिर्फ आपको कैरेक्टर याद रखने हैं। अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।